सर्वोत्तम लोक समझ करके इस पृथ्वी पर सत्संग के लिए आया। मैंने ये विचार किया कि मुझे कुछ शांति मिले, इसलिए मैं पृथ्वी पर आया। मैंने शांति प्राप्ति के लिए अनेकों तीर्थों में भ्रमण किया। पुष्कर, प्रयाग, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतु बंधन, रामेश्वर आदि अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, पर मुझे कहीं पर भी शांति मिली नहीं। मैं क्योंकि ये जो पृथ्वी पर कली जो है, कली का बोलबाला हो गया है, जिसके कारण कली ने अपना प्रभाव फैलाया है। लोग जो है कली के प्रभाव से एक दूसरे को ठगने में लगे हैं, एक दूसरे से कपट व्यवहार करते हैं। तीर्थों में विधर्मियों का शासन हो गया है, कहीं पर भी धर्म नहीं हो रहा है, सत्य का बोलबाला नहीं है, लोग अधर्म का आचरण कर रहे हैं। इसलिए मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैंने ऐसा विचार किया कि चलूं, अभी अभी भगवान की लीला वृंदावन में संपन्न हुई है, वहां जाने पर मुझे अवश्य ही शांति मिलेगी। नारद जी कहते हैं कि मैं ऐसा सोच करके वृंदावन आया, पर वृंदावन आकर भी मुझे एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना का दर्शन हुआ। मैंने क्या देखा कि तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। नारद जी कहते हैं कि वहां मुझे एक दृश्य दिखाई पड़ा कि एक जो तरुणी है वह रुदन कर रही है, उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में लेटे हैं और उनके अगल बगल में बहुत सारी स्त्रियां हैं, जो कोई पंखा जल रही है, कोई जल पिला रही है, पर उस स्त्री को शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो दुखी होकर के रुदन कर रही है। नारद जी ने देखा तो सोचा कि इस स्त्री को क्या कष्ट है, चल करके मैं इसके कष्ट का निवारण करूं, इसके दुख की निवृत्ति जैसे हो वह उपाय करूं। यह सोच करके नारद जी उस तरफ बढ़े, पर थोड़ी दूर नारद जी चले और मन में विचार किया कि मैं जा तो रहा हूं बिना बुलाए, ये सब यहाँ पर सब माताओं का जमघट है, यदि किसी ने कह दिया कि आप बिना बुलाए कैसे आए तो हमारी तो फजीयत हो जाएगी, इसलिए बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। ये सोच करके नारद जी फिर लौट पड़े। जैसे ही नारद लौटे तब नारद जी के कान में स्वर सुनाई पड़ा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो, हे साधो, ये आदरार्थ शब्द है संस्कृत का, भो शब्द। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, अरे ओ साधु महाराज थोड़ी देर रुकिए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि आपका दर्शन केवल मिल जाए तो सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। मत चिंता अपनी नाशय। तब नारद जी गए और नारद जी जाकर के पूछे, काशी तुम का इमऊ, आप कौन हो और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है जो मूर्छित हैं, और ये बगल में जो नारियां हैं ये कौन है। तब भक्ति वो स्त्री कहती है, युवती, कि मैं तो, मेरा नाम तो भक्ति है, अहम भक्तिर्विख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। मेरा नाम तो भक्ति महारानी है और ये जो वृद्ध पुरुष है ये ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये जो स्त्रियां हैं गंगा आदि ये स्त्रियां हैं, ये मेरी सेवा कर रही है, पर इससे मुझे शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो मेरे जो दो पुत्र हैं यह वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए हैं और ये मूर्छित हो गए हैं। मैं
मेरी कथा बताती हूँ। मैं तो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कुछ कर्नाटक में थोड़ा और वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में और वृद्धि को प्राप्त हुई, पर गुर्जर प्रदेश आते आते मैं वृद्धा हो गई और मेरे पुत्र भी जो है वृद्धा हो गए। पर जब मैं वृंदावन प्रवेश करी, वृंदावन के संयोग से मैं तो पुनः तरुणी हो गई, पर ये जो मेरे जो पुत्र हैं वे वैसे के वैसे ही मूर्छित अवस्था में हैं और वृद्धा अवस्था में ही हैं। मैं इनके दुख से दुखी हूँ, क्योंकि संसार में ऐसा देखा जाता है कि माता तो वृद्धा होती है, उसके पुत्र तरुण होते हैं, पर यहाँ पर विपरीत अवस्था दिखाई पड़ती है, क्योंकि पुत्र जो है वो वृद्धा अवस्था में है और माता जो है वो तरुण है। तो बोले ये विपरीत अवस्था है, यही मेरे दुख का कारण है। तो नारद जी आप बताइए कि ये कैसे हुआ। तो नारद जी बोलते हैं कि हे देवी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो दारुण कलियुग है, इस कलिकाल के कारण ही ये जो आपके पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है, ये वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुए हैं और मूर्छित अवस्था में है, क्योंकि इनका ग्राहक कलियुग में नहीं है। ज्ञान और वैराग्य का ग्राहक कलियुग में नहीं है, इसलिए ग्राहक का अभाव होने से ये लोग वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुए हैं। ये कली के कारण हुआ है। तब भक्ति महारानी कहती है कि महाराज, जब कली ऐसा अपवित्र है तो राजा परीक्षित ने कली को क्यों रहने दिया, उसका निग्रह क्यों नहीं किया। तब कहते हैं नारद जी, जब भगवान मुकुंद इस धरती को, धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो धर्म भी उनके साथ में चला गया। तब अधर्म फैलने से कलियुग आ गया और कलियुग के प्रभाव से ही ये जो दिख रहा है छल प्रपंच आदि, ये कलियुग के कारण ही है। लोगों के मन जो है वो कलुषित हो गए हैं। तो पर कलियुग का एक जो गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक लभते कलौ केशव कीर्तनात्। जिस फल की प्राप्ति योग करने से भी प्राप्त नहीं हो सकती, न समाधि लगाने से जिस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, अनायास ही भगवान की कथा सुन ले या भगवान के नाम का कीर्तन कर ले, तो वही फल की प्राप्ति कलयुग में हो जाएगी। तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नारद जी कहते हैं कि भक्ति महारानी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ज्ञान और वैराग्य को उठाने का प्रयास करता हूँ। नारद जी गए और उनके बगल में उनके कान में बोले, रे ज्ञान रे वैराग्य प्रबुद्धताम, उठो उठो। पर वे उठे नहीं। नारद जी ने उनको झंझोड़ा, उठो उठो, पर उठे नहीं। नारद जी चिंतित हो गए कि मैं उठाने का प्रयास कर रहा हूँ और ज्ञान और वैराग्य उठ नहीं रहे हैं। तब नारद जी क्रमशः वेद का पाठ किए। वेद पूरा हो गया सुनाते सुनाते, पर ज्ञान और वैराग्य पर कुछ भी असर नहीं। उसके पश्चात वेदांत का पाठ किए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। बार बार वेद वेदांत गीता पाठ बार बार नारद जी ने उसको दोहराया, पर उस पाठ के प्रभाव से
उनकी मूर्छा थोड़ी दूर हुई, आलस्य दूर हुआ, वे बड़े कष्ट से अपने नेत्र को खोले, फिर बाद में आलस्य आया और नेत्र बंद करके सो गए। अब नारद जी बहुत चिंतित हो गए कि मुझको जो उपाय मालूम था मैंने वो सब उपाय कर दिया, अब इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। अब इनके मूर्छा को दूर करने का युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नारद जी कहते हैं कि भक्ति महारानी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ज्ञान और वैराग्य को उठाने का प्रयास करता हूँ। नारद जी गए और उनके बगल में उनके कान में बोले, रे ज्ञान रे वैराग्य प्रबुद्धताम, उठो उठो। पर वे उठे नहीं। नारद जी ने उनको झंझोड़ा, उठो उठो, पर उठे नहीं। नारद जी चिंतित हो गए कि मैं उठाने का प्रयास कर रहा हूँ और ज्ञान और वैराग्य उठ नहीं रहे हैं। तब नारद जी क्रमशः वेद का पाठ किए। वेद पूरा हो गया सुनाते सुनाते, पर ज्ञान और वैराग्य पर कुछ भी असर नहीं। उसके पश्चात वेदांत का पाठ किए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, बार बार वेद वेदांत गीता पाठ बार बार नारद जी ने उसको दोहराया। पर उस पाठ के प्रभाव से उनकी मूर्छा थोड़ी दूर हुई, आलस्य दूर हुआ, वे बड़े कष्ट से अपने नेत्र को खोले, फिर बाद में आलस्य आया और नेत्र बंद करके सो गए। अब नारद जी बहुत चिंतित हो गए कि मुझको जो उपाय मालूम था मैंने वो सब उपाय कर दिया, अब इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। अब इनके मूर्छा को दूर करने का और वो सत्कर्म भी आपको कोई साधु पुरुष बताएगा। ये कहकर के आकाशवाणी मौन हो गई। अब नारद जी को फिर चिंता हुई कि आकाशवाणी ने बात तो बताई पर आधी बात बताई, न तो कोई सत्कर्म का स्वरूप बताया कि फला कर्म कर दो जिससे ज्ञान वैराग्य उठ जाएंगे, अथवा संत महापुरुषों का पता ही बता देते, नाम बता देते कि उनके पास चले जाओ वो आपको सत्कर्म बता देंगे। तो आकाशवाणी ने भी आधी बात बताई। तो नारद जी ने विचार किया कि मैं बद्रीनाथ जाकर के तपस्या करूंगा और भगवान को प्रसन्न करके पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। नारद जी बोले कि मैं यही विचार करके बद्रीनाथ आया और आप लोगों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। तो हे सनकादि, आप ही बताइए कि वह सत्कर्म क्या है जिससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो। तब यह प्रश्न सुनकर के सनकादिक बोले कि नारद जी आप चिंता मत करिए, इनके मूर्छा दूर करने का उपाय पहले से ही विद्यमान है। मा चिंता कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। हे नारद जी आप चिंता मत करिए, इनके वृद्धा अवस्था को, मूर्छा अवस्था को दूर करने का उपाय पहले से ही विद्यमान है। वह सत्कर्म जो है वह श्रीमद् भागवत कथा ही वह सत्कर्म है जिससे इनका ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी बोले कि महाराज, मैंने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत गीता पाठ एक बार नहीं बार बार सुनाया, पर उससे इनको इन पर कोई असर नहीं हुआ। और जबकि ये जो श्रीमद् भागवत है यह वेदांत का ही सार है, तो जब वेद वेदांत से कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो श्रीमद् भागवत से कैसे प्रभाव पड़ेगा।
तब श्री सनकादि कहते हैं कि देखो, वस्तु और वस्तु की सार, इनमें महान अंतर होता है। जैसे वृक्ष और वृक्ष का फल, दोनों में अंतर है। जैसे किसी को सीजन नहीं हो, ऑफ सीजन हो, आम खाने की इच्छा हो, तो क्या आम मिलेगा क्या? और यदि आम खाने की इच्छा हो, वो पहुंच जाए आम के पेड़ के पास में और बोले कि आम के वृक्ष पर ही आम फलता है, मैं डाली पत्ते चबा लूं, तो क्या आम के फल का स्वाद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। जो आम के फल का जो स्वाद है, वो स्वाद डाली और पत्ते में नहीं है। तो जो रस फल में है, वह वृक्ष में वह रस नहीं है। तो सनकादि कहते हैं कि हे नारद जी, जैसे वस्तु और वस्तु की सार में महान अंतर है, वैसे ही उपनिषदात जाता श्रीमद् भागवती कथा, उसी प्रकार वेद और उपनिषद के सार से जो श्रीमद् भागवत कथा उत्पन्न हुई है, उसका जो फल है वो विभिन्न ही है। तो श्रीमद् भागवत की कथा से अवश्य ही ज्ञान और वैराग्य की जो मूर्छा अवस्था है वह दूर हो जाएगी। तब नारद जी बोले कि महाराज, तब आप ही ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था को दूर करने के लिए ये सत्कर्म को कीजिए। आप जैसा वक्ता मुझे कहाँ मिलेगा? सनकादि बोले कि ठीक है। नारद जी बोले कि आप स्थान बताइए, आयोजन हम करेंगे। सनकादि कहते हैं कि देखिए नारद जी, हमें तो हरिद्वार जो है वो सर्वोत्तम स्थान लगता है, तो हरिद्वार में ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए। निश्चित हो गया कि श्रीमद् भागवत की कथा हरिद्वार में होगी। नारद जी सनकादियों को लेकर के चले। यहाँ पर चारों तरफ हल्ला मच गया कि हरिद्वार में अति दुर्लभ कथा हो रही है, अद्भुत कथा हो रही है। उस कथा के जो वक्ता हैं श्री सनकादिक परम विरक्त, और इस कथा के आयोजक श्री नारद जी महाराज हैं। तो ऐसे परम अद्भुत वक्ता और श्रोता हैं, तो कथा भी अद्भुत होगी। जब ये चारों तरफ ये समाचार फैल गया, तो उस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि दौड़ दौड़ करके आए। बड़े वन आए, अनेकों पर्वत आए, सरोवर आए। अपने अपने जो ऋषि जो है, अपने अपने ऋषि और पत्नियों सहित आए। वहां पर आकर के सब विराजमान हो गए। श्री सनकादियों ने कहा, श्री नारद जी ने व्यासासन पर बिठा करके पूजन किया, और नारद जी ने व्यास जी ने, ये सनकादियों ने व्यास गद्दी संभाली। व्यास गद्दी पे विराजमान हुए और श्री सनकादियों ने श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य कहना प्रारंभ किया। श्री सनकादि कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्री सनकादि कहते हैं सदा सेव्या, हमेशा सेवन करो। सेवन करो का मतलब श्रवण करो। हमेशा श्रवण करो। क्या? श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत कथा को नित्य प्रतिदिन श्रवण करो। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से क्या होगा? हरि चित्तम समाश्रयेत्। भगवान श्री जो हरि हैं वह आपके चित्त में आकर के बैठ जाएंगे। कथा देखिए क्या करती है। कथा कान के माध्यम से हृदय में जाती है, तो कथा के साथ में भक्ति महारानी भी जाती है हृदय में। तो जिसका हृदय वासना से कलुषित है, दूषित है, भक्ति महारानी जानती है कि जो मेरे जो स्वामी हैं उनको स्वच्छ भवन पसंद है। भगवान जब आते हैं पहले तो देखते हैं कि भवन, हृदय रूपी भवन में
कामना वासनाओं का कलुष भरा पड़ा है। तो अशुद्ध भवन को देख करके भगवान लौट पड़ते हैं। भक्ति महारानी जो है वह भगवान की प्रिया है, भगवान की सेवा करना जानती है। वे जानती है कि मेरे स्वामी को क्या प्रिय है। तो भक्ति महारानी जब कथा के माध्यम से हृदय में जाती है, हृदय भवन में, तो जो अशुद्ध भवन था, हृदय रूपी भवन, उसको शुद्ध करती है, अपने स्वामी के रहने के लायक उस भवन को बना देती है। और जब भवन शुद्ध हो जाता है तो उस शुद्ध हृदय रूपी भवन में भगवान तुरंत आकर के विराजमान हो जाते हैं। और एक बार जब भगवान उस हृदय भवन में विराजमान हो गए तो भक्ति महारानी क्या करती है, अपनी प्रेम जो रस्सी है उससे भगवान के चरण कमल को बांध देती है और भगवान उस हृदय भवन में अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। जैसे जेलर जो है, जेल में जेलर है और कैदी है। जेलर स्वतंत्र है, वो जेल के बाहर, कारागार के बाहर जा सकता है, भीतर भी रह सकता है। पर जो कैदी है ना, वो अस्वतंत्र है, वो जा नहीं सकता, वो पराधीन है। तो ऐसी भगवान कैदी बन जाते हैं हृदय भवन में। यह है भगवान के कथा की महिमा। तो इस प्रकार श्री सनकादिक भगवान के कथा के महात्म्य का गायन कर ही रहे थे कि उस महात्म्य के प्रभाव से वो जो ज्ञान और वैराग्य जो है वो युवा हो गए, उनकी मूर्छा दूर हो गई और वह कथा के मध्य में विराजमान हो गई और नृत्य करने लगे। तीनों नृत्य करते हुए कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे भद्र नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य नृत्य करते हुए कथा सभा के मध्य में पधारे। नारद जी कहते कि महाराज, क्या श्रीमद् भागवत कथा से पापियों का उद्धार हो सकता है? यदि उद्धार हो सकता है तो कैसे कैसे पापी जो हैं इस कथा के सुनने से तर जाते हैं। यह प्रश्न सुनकर के सनकादियों ने कहा कि नारद जी, आप पापियों की बात कहते हैं, महापापी भी यदि इस कथा को श्रवण कर ले तो उसका सहज में ही उद्धार हो जाता है। और ये इतना ही नहीं, यदि कोई पाप करते करते मर जाए और प्रेत शरीर से भी कथा सुन ले तो भी प्रेत शरीर से उसका उद्धार हो जाता है। ये भागवत कथा की महिमा है। नारद जी बोले, महाराज, ये बात में संदेह लगता है। ये बात समझ में आती है कि जीते जी कोई पापी कथा सुन ले और कथा सुनने से उसका उद्धार हो जाए, पर कोई पाप करते करते मर गया
फिर वो प्रेत शरीर से कथा सुन ले और फिर उसका उद्धार, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। नारद जी कहते हैं क्या कोई उदाहरण है क्या? सनकादि कहते हैं हम आपको उदाहरण ही बता देते हैं। सनकादि कहते हैं कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जो ब्राह्मण है वे सदाचारी, सब सद्गुणों से संपन्न। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम धुंधली देवी। उनके बहुत विशेषण है, लोक वार्तारता प्रायशो बहुजल्पिका, मतलब वो बहुत बात करने वाली थी और झगड़ा लगाने वाली थी, इधर का उधर करती थी और 2-4 घर में झगड़ा लगा, जब तक नहीं लगा देती उसको पेट का पानी नहीं पचता था। तो ऐसे धुंधली की कथा थी, मतलब जो स्वभाव था। पर आत्मदेव सब प्रकार से सुख संपन्न थे, परंतु एक बात का उन्हें कष्ट था कि उनको कोई पुत्र नहीं था। यही बात का उन्हें बहुत दुख था। गांव वाले ताना मारने लग गए कि ये इसको कोई पुत्र नहीं है। इससे दुखी होकर के आत्मदेव जो है वो आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए। आत्मदेव एक सरोवर के किनारे बैठ गए और चिंतित होकर के सोचने लगे कैसे मरूं, कैसे मरूं। इतने में विचार कर ही रहे थे कि एक सन्यासी वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है बहुत रुदन कर रहा है, दुखी है। तो उन सन्यासी ने सोचा कि ये वन में आया है शायद साधन भजन करने के लिए और इसे अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, इसी के कारण ये दुख से दुखी है। चलो मैं इसका समाधान करता हूँ। यह सोच करके वह सन्यासी यति महाराज आत्मदेव के पास में आए, बोले ब्राह्मण तुम विप्र, तुम दुखी क्यों हो, किस लिए रो रहे हो? जैसे ही उन्होंने कुछ सांत्वना दिखाई तो जो दबा हुआ दुख था प्रकट हो गया और जोर से रोने लगा। बोले अरे अपने दुख का कारण तो बताओ। तो बोले महाराज मैं क्या अपने दुख का कारण बताऊं, मेरे दुख का यही कारण है कि मुझे कोई पुत्र नहीं है। अब सन्यासी महाराज ने सुना कि ये पुत्र के लिए रो रहा है, तो बोले हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि ये साधन नहीं हो रहा है, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है इसलिए ये रो रहा है, पर ये तो पुत्र नहीं हुआ इसलिए रो रहा है। तो बोले चलो इसका समाधान, इसको कुछ समझा देता हूँ। तो बोले देखो ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। अरे ब्राह्मण, ये जो तुम्हारे मन में बैठ गई है कि प्रजा मतलब पुत्र होने से सुख मिलेगा, तो ये भ्रांति को छोड़ दो, क्योंकि पुत्र से किसी को आज तक सुख नहीं मिला। देखो अंग के जो पुत्र हुआ वेन, उससे राजा अंग दुखी होकर के घर बार छोड़ करके चले गए। वेन जो दुष्ट पुत्र था, और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, पर उन 60,000 पुत्रों के रहने पर भी राजा सगर को कोई सुख नहीं मिला। इसके लिए आपकी ये जो भ्रांति है कि पुत्र में सुख है, पुत्र में सुख नहीं है, भजन में सुख है, वैराग्य में सुख है। जब इस प्रकार उपदेश दिया तो आत्मदेव कहने लगे कि महाराज मुझे उपदेश मत दीजिए, उपदेश बहुत सुना, आपको देना है तो मुझे पुत्र दीजिए, ये विवेक से मेरा कोई लाभ नहीं है। मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते कि ये जो गृहस्थ आश्रम है इसमें कितना सुख है। गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्वित, और ये जो विरक्त आश्रम है ये नीरस जीवन है। तो आप लोग नहीं समझोगे गृहस्थ की बातें। सन्यासी महात्मा बोले कि ये तो मुझको ही समझाने लगा। तो बोले कि सुनो ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे ललाट की रेखा पढ़ ली है, तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, 7 जन्म तुम्हारे पुत्र नहीं है। जब आत्मदेव ने सुना कि
ये सन्यासी महाराज कहते हैं कि 7 जन्म तक मेरे कोई पुत्र नहीं है, वो तो बहुत दुखी हो गया। बोले महाराज ये 1 जन्म का दुख क्या कम था, जो आप इसको 7 गुना और बढ़ा दिए, पूरे 7 जन्म का लेखा जोखा पूरा सुना दिए। अब तो मैं आपके चरणों में सिर पटकूंगा और यही शरीर छोड़ूंगा और आपको मैं ब्रह्म हत्या लगाऊंगा। बोले अरे ब्राह्मण ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया, अब की बार मैं ऐसे जोर से सिर पटकूंगा और अपने शरीर को छोड़ दूंगा। बोले नहीं ब्राह्मण ऐसा मत करो, देना है तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो अभी मैंने प्राण छोड़े। पर सन्यासी महाराज ने देखा कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है। वो भी पहुंचे हुए सन्यासी थे, क्योंकि उनका पहले कर्तव्य था कि कल्याण का मार्ग दिखाए। पर यदि कोई नहीं मानता है तो फिर उन सन्यासी महाराज ने अपने झोले से एक फल निकाला। बोले सुनो ब्राह्मण, जब तुम मान नहीं रहे हो तो ये फल लो, ये फल दिव्य है। इस फल के खाने से तुम्हारी पत्नी को अवश्य संतान हो जाएगी और ये फल तुम ले जाओ। पर थोड़ा बहुत नियम का पालन करे, सुबह शाम भगवत आराधन करे, झूठ नहीं बोले, किसी से क्लेश नहीं करे, व्रत उपवास करे, एकादशी का व्रत करे, ये नियम का पालन करे तो अवश्य ही तुम्हें सब सद्गुणों से संपन्न एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये कह करके महात्मा ने फल जो है आत्मदेव को थमाया और अपने चले आगे के गंतव्य स्थान पर। फल लेकर के आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। जो वहां से दौड़ लगाई तो वहां से जो दौड़े तो आकर के घर पे ही श्वास लिया और चिल्लाने लगे, अरे भगवान कहाँ पर हो, सुनती हो, जल्दी आओ, बाहर जल्दी आओ। धुंधुली दौड़ करके आई। बोले क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ। बोले देखो ये मैंने फल लाया है। बोले फल? फल क्या मैंने देखा नहीं है क्या? फल जो आज पहली बार दिखा रहे हो ये फल लाया है, ऐसे फल मैंने बहुत देखे हैं। बोली अरे भाग्यवान, ये फल साधारण फल नहीं है, ये दिव्य फल है। ये फल तुम खाओगी तो तुम्हें अवश्य संतान होगा। लो ये जल्दी फल खा लो। अब धुंधुली ने फल तो ले लिया। बोली अभी मैं नहा धो करके ये फल खा लूंगी। आत्मदेव तो फल दे करके चले गए पड़ोस में। अब धुंधुली जो है वो फल सामने रखी है और दोनों हाथ अपने माथे पर है और विचार कर रही कि हे भगवान, हे भगवान, ये पता नहीं मेरे स्वामी जो है किस बाबा लोग के चक्कर में पड़ गए और किसने इनको फल थमा दिया। ये सब पर विश्वास कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि फल खाओ, फल खाने से संतान हो जाएगी। ये फल यदि मैंने खा लिया और यदि उन महात्माओं की बात सच हो गई तो मेरा गर्भ ठहर जाएगा। यदि गर्भ ठहर जाएगा तो मेरा खाना पीना कम हो जाएगा। खाना पीना कम हो जाएगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, फिर मैं चलूंगी फिरूंगी कैसे। और यदि कहीं बगल में आग लग गई या कहीं गांव में चोर डाकू आ गए और लूटपाट करने लगे तो मैं भागूंगी कैसे। अथवा मैंने ऐसा सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज जो है वो 12 वर्ष तक अपने मातृ गर्भ में रहे। यदि ये बालक 2 वर्ष भी मेरे गर्भ में रहा तदा में मरणम भवे, तो मेरा मरण हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इस प्रकार एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितवान, कुतर्क योग करके उसने फल को नहीं खाया। इतने में उसकी छोटी बहन आई। छोटी बहन को धुंधली ने बताया सब समस्या अपनी। छोटी बहन बोली कि अरे बहन, इसमें परेशानी की क्या बात है, देखो अब की बार मेरे गर्भ है, तुम ये फल जो है, तुम्हारे घर में गाय है उसको भी बहुत वर्षों से कुछ हुआ नहीं है, तो ये फल जो है गाय को खिला दो तो इस फल की परीक्षा हो जाएगी। और
रही संतान की बात, तो मेरे जो संतान हो जाएगी तुम मेरे स्वामी को कुछ धन दे देना और वो जो संतान होगी तुम ले लेना। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तुम जैसी, बड़ा अच्छा समाधान बताया। इस प्रकार वो बहन तो चली गई। कुछ समय बीता, धुंधली बहाना बना करके अपने बहन के पास में चली गई। कुछ समय बाद उसको पुत्र हुआ। धुंधली पुत्र ला करके आत्मदेव को बोली कि मुझे बेटा हुआ है। आत्मदेव तो खुशी से फूले नहीं समाये, बहुत प्रसन्न हुए कि पुत्र हुआ है। तो आत्मदेव समस्त जात कर्म संस्कार किया और नामकरण का समय आया। जब आत्मदेव नामकरण करने लगे तब धुंधली बोली कि रुको महाराज, मैंने 9 महीना इसको गर्भ में रखा है, मैं इसका नामकरण करूंगी। मेरा नाम धुंधली और तो इसका नाम धुंधुकारी। इस प्रकार उसका नाम धुंधुकारी रखा। उसके 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय को भी एक सर्वांग सुंदर सद्गुण संपन्न मनुष्य आकृति बालक हुआ। गाय को उन महात्मा का कृपा प्रसाद। उसमें केवल एक बात, एक विशेषता थी कि उस बालक के जो कान थे वो गाय के कान के समान थे, नहीं तो पूरा मनुष्य आकृति बालक है। अब तो आत्मदेव प्रसन्नता से फूले नहीं समाये, अब तो दो खुशी हो गई। कहाँ तो बालक नहीं हो रहा था, कहाँ हुआ तो गाय ने भी मनुष्य आकृति का बालक जन्म दिया। कहते ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। तो आत्मदेव की प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं रही। सब गांव वाले कहने लगे कि वाह आत्मदेव, आपके तो भाग्य खुल गए, कहाँ आपके पुत्र नहीं हो रहा था, आज 2 पुत्र हो गए। आत्मदेव ने जात कर्म संस्कार किया, नामकरण किया। गाय के कान के समान कर्ण होने से उनका नाम पड़ा गोकर्ण। अब वे दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण जी तो पंडित ज्ञानी बने क्योंकि वो महात्मा का प्रसाद है। और जो गड़बड़ी से जो बालक आया है तो वो बालक महाखल हुआ, दुष्ट हो गया, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, वैश्यागमन करने लगा। इस प्रकार वह दुस्संग में पड़ करके अपनी पूरी संपत्ति जो है उसको नष्ट कर दिया। एक दिन घर में कुछ बचा नहीं था तो बर्तन आदि समेट करके बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। आत्मदेव बोले कि अरे तूने घर में छोड़ा ही क्या जो बर्तन ले जाकर के बेच रहा है। तो आत्मदेव ने जब मना करना चाहा तो आत्मदेव को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा। अब आत्मदेव बहुत दुखी हो गए। पहले दुखी हुए थे इसलिए कि बालक नहीं है, अब दुखी हो रहे हैं इसलिए कि ऐसा दुष्ट बालक क्यों है। आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। बोले ऐसे दुष्ट पुत्र होने से अच्छा कोई पुत्र नहीं होना ही ठीक था। अब आत्मदेव बड़े दुखी हो गए और आत्महत्या करने जा रहे थे। तब गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी ने उनका हाथ पकड़ा और गोकर्ण जी बड़े ही सार गर्भित भाव से गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया। देखिए, ये नहीं देखना चाहिए कि ज्ञान कौन दे रहा है। जैसे देवहूति माता को भगवान कपिल ने उपदेश दिया, देवहूति उनकी माता है, तो ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, अपने बेटे से भी, तो भी ज्ञान ले लेना चाहिए। बालादपि शुभाषितम ग्राहितव्यम। बालकों से भी शुभाषित अगर अच्छा बोले तो उसको ग्रहण करना चाहिए।
तो बड़े ही सुंदर भाव से आत्मदेही गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया। गोकर्ण जी कहते हैं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, इंद्र को भी सुख नहीं है, इंद्र भी दुखी है। इंद्र इसलिए दुखी है कि कोई फिर से 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो इंद्र की कुर्सी चली जाएगी। तो इंद्र को यह दुख है कि मेरी कुर्सी कैसे बची रहे। देखिए, कुर्सी की बहुत बड़ी समस्या है, जितना भी झंझट होता है सब कुर्सी को लेके ही होता है कि नहीं। तो इंद्र को भी कुर्सी को लेकर समस्या है। न चेन्द्र से सुखम किंचिन, इंद्र को भी सुख नहीं है। लोग समझते कि स्वर्ग में सुख है, पर इंद्र भी दुखी है कि मेरी भी कुर्सी छिन जाएगी। चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है, क्योंकि कोई अश्वमेध राजसूय यज्ञ कर ले तो वो चक्रवर्ती बन जाएगा। हाँ, तो सुख किसको है? मुने रेकांत जीविना, जो एकांत जीवी है, वैरागी है, उनको सुख है। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, दुख की निवृत्ति का 2 उपाय है। मैं और मेरापन, इसको नष्ट कर दो। अपने शरीर में मैंपन होता है कि मैं ये शरीर हूँ। देहेस्तेवांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुताधीसु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। देहस्थे मांस रुधिरे अभिमति, ये हमने अपने शरीर में अभिमति कर ली है कि हमने मान लिया है कि मैं ये देह हूँ। तो क्या बताइए, आप देह हैं क्या? बताइए, आप लोग देह हैं क्या? ये शरीर है? नहीं है ना। आप लोग क्या हैं? आत्मा। पर ये माया ऐसा है कि अपने आत्म स्वरूप को भुला देती है और व्यक्ति मानने क्या लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, है कि नहीं। तो ये अभिमति है कि हम लोगों ने मान लिया है कि हम शरीर है। तो एक तो शरीर में मैंपन और शरीर के नाते में मेरापन। मैं और मोर तोरते माया, ये माया क्या है? मैं और मेरापन। मैं शरीर हूँ और ये रिश्ते नाते मेरे, यही सब बांध करके, यही बंधन का कारण है। तो पिताजी, आप शरीर में मैंपन को त्यागिए और मेरापन को त्यागिए, तब जाकर के आपके दुख की निवृत्ति होगी। 2 श्लोकों में श्री गोकर्ण जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है, क्योंकि पिताजी, यह जो संसार जो है क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय नहीं ली ना हिली। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का, साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का। की बात कहते हैं, महापापी भी यदि इस कथा को श्रवण कर ले तो उसका सहज में ही उद्धार हो जाता है। और ये इतना ही नहीं, यदि कोई पाप करते करते मर जाए और प्रेत शरीर से भी कथा सुन ले तो भी प्रेत शरीर से उसका उद्धार हो जाता है। ये भागवत कथा की महिमा है। नारद जी बोले, महाराज ये बात में संदेह लगता है। ये बात समझ में आती है कि जीते जी कोई पापी कथा सुन ले और कथा सुनने से उसका उद्धार हो जाए, पर कोई पाप करते करते मर गया, फिर वो प्रेत शरीर से कथा सुन ले और फिर उसका उद्धार, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। नारद जी कहते हैं, क्या कोई उदाहरण है क्या? सनकादि कहते हैं, हम आपको उदाहरण ही बता देते हैं। सनकादि कहते हैं कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जो ब्राह्मण है वे सदाचारी, सब सद्गुणों से संपन्न। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम धुंधली देवी। उनके बहुत विशेषण है, लोक वार्तारता प्रायशो बहु जल्पिका, मतलब वो बहुत बात करने वाली थी और झगड़ा लगाने वाली थी, इधर का उधर करती थी और दो चार घर में झगड़ा लगा, जब तक नहीं लगा देती उसको पेट का पानी नहीं पचता था। तो ऐसे धुंधली की कथा थी, मतलब जो स्वभाव था। पर आत्मदेव सब प्रकार से सुख संपन्न थे, परंतु एक बात का उन्हें कष्ट था कि उनको कोई पुत्र नहीं था। यही बात का उन्हें बहुत दुख था। गांव वाले ताना मारने लग गए कि ये इसको कोई पुत्र नहीं है। इससे दुखी होकर के आत्मदेव जो है वो आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए। आत्मदेव एक सरोवर के किनारे बैठ गए और चिंतित होकर के सोचने लगे, कैसे मरूं, कैसे मरूं। इतने में विचार कर ही रहे थे कि एक सन्यासी वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है बहुत रुदन कर रहा है, दुखी है। तो उन सन्यासी ने सोचा कि ये वन में आया है शायद साधन भजन करने के लिए, और इसे अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, इसी के कारण ये दुख से दुखी है। चलो मैं इसका समाधान करता हूँ। यह सोच करके वह सन्यासी यति महाराज आत्मदेव के पास में आए, बोले, ब्राह्मण, तुम विप्र, तुम दुखी क्यों हो, किस लिए रो रहे हो? जैसे ही उन्होंने कुछ सांत्वना दिखाई तो जो दबा हुआ दुख था प्रकट हो गया और जोर से रोने लगा। बोले, अरे अपने दुख का कारण तो बताओ। तो बोले, महाराज मैं क्या अपने दुख का कारण बताऊं? मेरे दुख का यही कारण है कि मुझे कोई पुत्र नहीं है। अब सन्यासी महाराज ने सुना कि ये पुत्र के लिए रो रहा है, तो बोले, हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि ये साधन नहीं हो रहा है,
भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है इसलिए रो रहा है, पर ये तो पुत्र नहीं हुआ इसलिए रो रहा है। तो बोले चलो इसका समाधान, इसको कुछ समझा देता हूँ। तो बोले देखो ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। अरे ब्राह्मण, ये जो तुम्हारे मन में बैठ गई है कि प्रजा मतलब पुत्र होने से सुख मिलेगा, तो ये भ्रांति को छोड़ दो, क्योंकि पुत्र से किसी को आज तक सुख नहीं मिला। देखो अंग के जो पुत्र हुआ वेन, उससे राजा अंग दुखी होकर के घर बार छोड़ करके चले गए। वेन जो दुष्ट पुत्र था, और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, पर उन 60,000 पुत्रों के रहने पर भी राजा सगर को कोई सुख नहीं मिला। इसके लिए आपकी ये जो भ्रांति है कि पुत्र में सुख है, पुत्र में सुख नहीं है, भजन में सुख है, वैराग्य में सुख है। जब इस प्रकार उपदेश दिया तो आत्मदेव कहने लगे कि महाराज मुझे उपदेश मत दीजिए, उपदेश बहुत सुना, आपको देना है तो मुझे पुत्र दीजिए, ये विवेक से मेरा कोई लाभ नहीं है। मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते कि ये जो गृहस्थ आश्रम है इसमें कितना सुख है। गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्वित, और ये जो विरक्त आश्रम है ये नीरस जीवन है। तो आप लोग नहीं समझोगे गृहस्थ की बातें। सन्यासी महात्मा बोले कि ये तो मुझको ही समझाने लगा। तो बोले कि सुनो ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे ललाट की रेखा पढ़ ली है। तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, 7 जन्म तुम्हारे पुत्र नहीं है। जब आत्मदेव ने सुना कि ये सन्यासी महाराज कहते हैं कि 7 जन्म तक मेरे कोई पुत्र नहीं है, वो तो बहुत दुखी हो गया। बोले महाराज, ये एक जन्म का दुख क्या कम था, जो आप इसको 7 गुना और बढ़ा दिए, पूरे 7 जन्म का लेखा जोखा पूरा सुना दिए। अब तो मैं आपके चरणों में सिर पटकूंगा और यही शरीर छोड़ूंगा और आपको मैं ब्रह्म हत्या लगाऊंगा। बोले अरे ब्राह्मण, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया, अब की बार मैं ऐसे जोर से सिर पटकूंगा और अपने शरीर को छोड़ दूंगा। बोले नहीं ब्राह्मण, ऐसा मत करो, देना है तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो अभी मैंने प्राण छोड़े। पर सन्यासी महाराज ने देखा कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है। वो भी पहुंचे हुए सन्यासी थे, क्योंकि उनका पहले कर्तव्य था कि कल्याण का मार्ग दिखाए। पर यदि कोई नहीं मानता है तो फिर उन सन्यासी महाराज ने अपने झोले से एक फल निकाला। बोले सुनो ब्राह्मण, जब तुम मान नहीं रहे हो तो ये फल लो, ये फल दिव्य है। इस फल के खाने से तुम्हारी पत्नी को अवश्य संतान हो जाएगी, और ये फल तुम ले जाओ, पर थोड़ा बहुत नियम का पालन करे, सुबह शाम भगवत आराधन करे, झूठ नहीं बोले, किसी से क्लेश नहीं करे, व्रत उपवास करे, एकादशी का व्रत करे, ये नियम का पालन करे तो अवश्य ही तुम्हें सब सद्गुणों से संपन्न एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये कह करके महात्मा ने फल जो है आत्मदेव को थमाया और अपने चले आगे के गंतव्य स्थान पर। फल लेकर के आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। जो वहां से दौड़ लगाई तो वहां से जो दौड़े तो आकर के घर पे ही श्वास लिया और चिल्लाने लगे, अरे भगवान कहाँ पर हो, सुनती हो, जल्दी आओ बाहर, जल्दी आओ। धुंधली दौड़ करके आई, बोले क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ। बोले देखो ये मैंने फल लाया है। बोले फल? फल क्या मैंने देखा नहीं है क्या? फल जो आज पहली बार दिखा रहे हो ये फल लाया है, ऐसे फल मैंने बहुत देखे हैं। बोली अरे भाग्यवान, ये फल साधारण फल नहीं है, ये दिव्य फल है। ये फल तुम खाओगी तो तुम्हें अवश्य संतान होगा। लो ये जल्दी फल खा लो। अब धुंधली ने फल तो ले लिया। बोली अभी मैं नहा धो करके ये फल खा लूंगी।
आत्मदेव तो फल दे करके चले गए पड़ोस में। अब धुंधली जो है वो फल सामने रखी है और दोनों हाथ अपने माथे पर है और विचार कर रहे कि हे भगवान, हे भगवान, ये पता नहीं मेरे स्वामी जो है किस बाबा लोग के चक्कर में पड़ गए और किसने इनको फल थमा दिया। ये सब पर विश्वास कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि फल खाओ, फल खाने से संतान हो जाएगी। ये फल यदि मैंने खा लिया और यदि उन महात्माओं की बात सच हो गई तो मेरा गर्भ ठहर जाएगा। यदि गर्भ ठहर जाएगा तो मेरा खाना पीना कम हो जाएगा। खाना पीना कम हो जाएगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, फिर मैं चलूंगी फिरूंगी कैसे। और यदि कहीं बगल में आग लग गई या कहीं गांव में चोर डाकू आ गए और लूटपाट करने लगे तो मैं भागूंगी कैसे। अथवा मैंने ऐसा सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज जो है वो 12 वर्ष तक अपने मातृ गर्भ में रहे। यदि ये बालक 2 वर्ष भी मेरे गर्भ में रहा तदा में मरणम भवे, तो मेरा मरण हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इस प्रकार एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितवान, कुतर्क योग करके उसने फल को नहीं खाया। इतने में उसकी छोटी बहन आई। छोटी बहन को धुंधली ने बताया सब समस्या अपनी। छोटी बहन बोली कि अरे बहन, इसमें परेशानी की क्या बात है, देखो अब की बार मेरे गर्भ है, तुम ये फल जो है, तुम्हारे घर में गाय है उसको भी बहुत वर्षों से कुछ हुआ नहीं है, तो ये फल जो है गाय को खिला दो तो इस फल की परीक्षा हो जाएगी। और रही संतान की बात, तो मेरे जो संतान हो जाएगी तुम मेरे स्वामी को कुछ धन दे देना और वो जो संतान होगी तुम ले लेना। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तुम जैसी, बड़ा अच्छा समाधान बताया। इस प्रकार वो बहन तो चली गई। कुछ समय बीता, धुंधली बहाना बना करके अपने बहन के पास में चली गई। कुछ समय बाद उसको पुत्र हुआ। धुंधली पुत्र ला करके आत्मदेव को बोली कि मुझे बेटा हुआ है। आत्मदेव तो खुशी से फूले नहीं समाये, बहुत प्रसन्न हुए कि पुत्र हुआ है। तो आत्मदेव समस्त जात कर्म संस्कार किया और नामकरण का समय आया। जब आत्मदेव नामकरण करने लगे तब धुंधली बोली कि रुको महाराज, मैंने 9 महीना इसको गर्भ में रखा है, मैं इसका नामकरण, मेरा नाम धुंधली और तो इसका नाम धुंधुकारी। इस प्रकार उसका नाम धुंधुकारी रखा। उसके 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय को भी एक सर्वांग सुंदर सद्गुण संपन्न मनुष्य आकृति बालक हुआ। गाय को उन महात्मा का कृपा प्रसाद। उसमें केवल एक बात, एक विशेषता थी कि उस बालक के जो कान थे वो गाय के कान के समान थे, नहीं तो पूरा मनुष्य आकृति बालक है। अब तो आत्मदेव प्रसन्नता से फूले नहीं समाये, अब तो दो खुशी हो गई। कहाँ तो बालक नहीं हो रहा था, कहाँ हुआ तो गाय ने भी मनुष्य आकृति का बालक जन्म दिया। कहते ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। तो आत्मदेव की प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं रही। सब गांव वाले कहने लगे कि वाह आत्मदेव, आपके तो भाग्य खुल गए, कहाँ आपके पुत्र नहीं हो रहा था, आज 2 पुत्र हो गए। आत्मदेव ने जात कर्म संस्कार किया, नामकरण किया। गाय के कान के समान कर्ण होने से उनका नाम पड़ा गोकर्ण। अब वे दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण जी तो पंडित ज्ञानी बने क्योंकि वो
महात्मा का प्रसाद है। और जो गड़बड़ी से जो बालक आया है तो वो बालक महाखल हुआ, दुष्ट हो गया, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, वैश्यागमन करने लगा। इस प्रकार वह दुस्संग में पड़ करके अपनी पूरी संपत्ति जो है उसको नष्ट कर दिया। एक दिन घर में कुछ बचा नहीं था तो बर्तन आदि समेट करके बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। आत्मदेव बोले कि अरे तूने घर में छोड़ा ही क्या जो बर्तन ले जाकर के बेच रहा है। तो आत्मदेव ने जब मना करना चाहा तो आत्मदेव को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा। अब आत्मदेव बहुत दुखी हो गए। पहले दुखी हुए थे इसलिए